हेलो 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 हेलो। गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट। बच्चों, मेक इट इजी ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। एमसीक्यू सीरीज हमारी चल रही है बच्चों, डे 2 है और ये बार्क के लिए स्पेशल वेल्डर ट्रेड के लिए बच्चों ये एमसीक्यू सीरीज चला रहे हैं। तो बच्चों सभी लोग लाइव आ जाइए, बच्चों सभी लोग लाइव आ जाइए और एक बार शेयर जरूर कर दें बच्चों, अगर शेयर जरूर कर दें। जैसा जैसे आपका रिस्पॉन्स आएगा बच्चों वैसे वैसे उतने ही आपको जो है वो क्वेश्चंस की क्वालिटी और क्वेश्चंस के नंबर जो है आपको वो मिलेंगे। तो बच्चों ये आपके इंटरेस्ट पे भी डिपेंड करता है कि आप कितना ज़्यादा जो है बच्चों वो इस एमसीक्यू सेशंस को बच्चों सपोर्ट और शेयर करते हैं। ठीक है बच्चों, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे क्योंकि फिर बाद में बहुत टाइम कंप्लीट हो जाता है और हमारे क्वेश्चन जो है वो नहीं हो पाते हैं। जल्दी से बच्चों लाइव आ जाइए, जल्दी से लाइव आ जाइए, जल्दी से लाइव आ जाइए बच्चों। बच्चों जल्दी से लाइव आ जाइए। ठीक है, शुरुआत करते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं। जल्दी से बच्चों, पहला क्वेश्चन बच्चों, हाउ विल यू चेक फॉर लीकेज एट एसिटिलीन कनेक्शन। बच्चों गैस वेल्डिंग की बात कर रहा है और गैस वेल्डिंग के सेटअप में ऑक्सी एसिटाइलिन वेल्डिंग की अगर बात कर रहा है, पूछ रहा है बच्चों, पूछ रहा है कि आप एसिटिलीन के लीकेज को या उसके कनेक्शन को चेक कैसे करेंगे। उसने सारे ऑप्शंस आपके पास दिए हैं, आप एसिटिलीन कनेक्शनों में लीकेज की जांच कैसे करेंगे। पहला बच्चों फ्रेश वाटर, दूसरा केरोसिन, चौथा तीसरा आपका सॉफ्ट वाटर और चौथी आपका ऑयल है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है बच्चों, बहुत इजी क्वेश्चन है। आपने पढ़ा होगा कि बच्चों लीकेज को चेक करने के लिए, ऐसे कनेक्शन में लीकेज को चेक करने के लिए हम सॉफ्ट वाटर का यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं हम? सॉफ्ट वाटर का यूज करते हैं। चाहिए बच्चों, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है बच्चों, different type of flame different types of flame are used for gas welding in different type of metal. Which type of oxyacetylene flame is selected for Linde welding of steel pipe? बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन भी है। पूछ रहा है बच्चों कि लिंडे वेल्डिंग, अगर मैं सिंपल अगर मैं बात करूं तो इस क्वेश्चन के माध्यम से वो पूछ रहा है कि लिंडे वेल्डिंग में कौन सी गैस यूज की जाती, कौन सी गैस जो है किस टाइप की फ्लेम यूज की जाती है। क्योंकि गैस वेल्डिंग ऑक्सी एसिटिलीन की मैं बात करूं तो 3 टाइप की फ्लेम जनरली हम यूज करते हैं, उसमें से वो लिंडे वेल्डिंग की पूछ रहा है बच्चों। लिंडे वेल्डिंग के लिए, लिंडे वेल्डिंग के लिए पूछ रहा है। और लिंडे वेल्डिंग बच्चों अगर मैं बात करूं, लिंडे वेल्डिंग आपकी क्या है? लिंडे वेल्डिंग आपकी क्या है? एक वेल्डिंग टेक्निक है। ये क्या है आपका? एक वेल्डिंग टेक्निक है, वेल्डिंग टेक्निक है, टेक्निक है, वेल्डिंग टेक्निक है जिससे लिंडे गैस जो आपकी कंपनी भी है, ये कंपनी भी है बच्चों, वो बहुत ज्यादा इसको यूज करती है, इसीलिए इस वेल्डिंग को लिंडे वेल्डिंग भी कहा जाता है या लिंडे वेल्डिंग टेक्निक भी कहा जाता है। तो इनमें से कौन सी गैस यूज की जाती है? तो हमेशा ध्यान रखें बच्चों, लिंडे वेल्डिंग टेक्निक आ रहे हैं बच्चों, ऑप्शन आ रहे हैं। समीर कृष्णा कह रहे हैं कार्बोराइजिंग फ्लेम, बिल्कुल सही आंसर बच्चों। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत आया भी गया है। कार्बोराइजिंग फ्लेम या फिर आपका बोलूं मैं रिड्यूसिंग फ्लेम को जो है लिंडे वेल्डिंग ऑफ स्टील पाइप के लिए जो है कार्बोराइजिंग फ्लेम का यूज किया जाता है, कार्बोराइजिंग फ्लेम का यूज किया था। वेरी वेरी गुड बच्चों। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और तीसरा क्वेश्चन हम देखते हैं बच्चों, तीसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। ये पूछ रहा है बच्चों, कैल्शियम कार्बाइड इज अ डार्क ग्रे स्टोन लाइक केमिकल कंपाउंड।
कैल्शियम कार्बाइन इज यूज टू प्रोड्यूस, पूछ रहा है बच्चों कि कैल्शियम कार्बाइड का यूज जो किया जाता है वो निम्नलिखित में से किस गैस के लिए यूज किया जाता है? हाइड्रोजन के लिए किया जाता है, एसिटिलीन के लिए यूज किया जाता है, ऑक्सीजन के लिए किया जाता है, या फिर आपका एलपीजी गैस के लिए किया जाता है? जल्दी से राइट आंसर दीजिए बच्चों, जल्दी से राइट आंसर दीजिए। कैल्शियम कार्बाइड पूछ रहा है बच्चों, CaC2 बच्चों, 2H2O, हम पानी इसमें मिला देते हैं तो आपने देखा होगा C2H2 गैस निकलती है, प्लस Ca कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यहां से निकलता है, ये निकलता था। तो ये गैस कौन सी है? कैल्शियम कार्बाइड से हम कौन सी गैस यहां पर बना सकते हैं? इस गैस का नाम C2H2 जो है वो कौन सी है? इसको हम बोलते हैं बच्चों एसिटिलीन। क्या बोलते हैं? एसिटिलीन। एसिटिलीन गैस यहां से हम बना सकते हैं। बिल्कुल राइट आंसर बच्चों। सर सेल के ऐसा सेशन प्लीज कीजिए, सेल का ऐसा। बच्चों ये जो एमसीक्यू सेशंस मैं ले रहा हूं ये बार्क के लिए जरूर लिखा बच्चों, बार्क के लिए हम जरूर प्रैक्टिस सेशंस कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि सेल में कुछ और पूछ लिया जाएगा। ये सारा का सारा जो आपके सिलेबस, सारा का सारा वेल्डिंग से इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर है, उसको मिक्स करके जो है यहाँ पर मैं क्वेश्चंस आपको करा रहा हूं। मैं आपको पहले कर रहा हूं कि जितना भी मैं यहाँ पर आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस सेशंस में क्वेश्चंस कराऊंगा बच्चों, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर होंगे, वो आपके कहीं ना कहीं पूछे गए क्वेश्चंस हैं। तो आप ये चिंता क्यों करते हो कि यहां पर बार्क लिखा है तो केवल बार्क के एग्जाम में ही ये पूछा जा सकता है, सेल के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है बच्चों, हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। हर एग्जाम, ट्रेड थ्योरी का सिलेबस जो है वो कोई भी एग्जाम हो सबका एक जैसा होगा, ये थोड़ा आपको समझने की जरूरत है, ठीक? तो ऐसा नहीं है। तो राइट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा? एसिटिलीन। कैल्शियम कार्बाइड लो प्रेशर गैस वेल्डिंग की अगर मैं बात करूं तो लो प्रेशर गैस वेल्डिंग, दो टाइप की होती है गैस वेल्डिंग, एक हाई प्रेशर गैस वेल्डिंग, एक लो प्रेशर गैस वेल्डिंग। हाई प्रेशर गैस वेल्डिंग में तो मैं डायरेक्ट जो है एस्ट्रीन का सिलेंडर खरीद के ले आता हूं भरा हुआ, और लो प्रेशर गैस वेल्डिंग में जहां पर मुझे काम करना होता है आपका कार्यस्थल पे, जहां पर वर्क स्टेशन पे, ठीक, जहां पर मुझे काम करना हो वहीं पर मैं उसका उत्पादन करता हूं। कैसे उत्पादन करता हूं? एसिटिलीन जनरेटर के माध्यम से। उसमें कैसे गैस मैं निकालता हूं भाई साहब? मैं उसमें कैल्शियम कार्बाइड और वाटर का रिएक्शन करवा देता हूं, और वहां से जो गैस मुझे बनती है वो उसको मैं क्या बोलता हूं? C2H2 बोलता हूं, या फिर एसिटिलीन गैस बोलता हूं। अब वो भी फर्दर दो टाइप की होती है कि एसिटिलीन जो जनरेटर होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, कैल्शियम टू कार्बाइड टू वाटर, या फिर वाटर टू कार्बाइड। तो बच्चों ये डिटेल्स में पढ़ने के लिए आप हमारे जो लेक्चर्स हैं वो जरूर देखें, हमारे लेक्चर में जरूर देखें। अगर आप इन सब चीजों को डिटेल्स में अगर पढ़ना चाहते हैं तो हमारे लेक्चर्स जो हैं वो प्लेलिस्ट में पढ़ें। इसके अलावा बच्चों हमारा जो है वो डेडिकेटेड कोर्स जो है वो वेल्डर के लिए, ट्रेड के लिए जो है वो बना है। इस स्पेशल बार के लिए हम जो कोर्स जो है वो डिजाइन कर रहे हैं, और आज या फिर कल में आपका लॉन्च हो जाएगा। वो स्पेशल बार के लिए जो है वो डिजाइन हो रहा है, तो आप इस कोर्स को जो है वो परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? वो पूछ रहा है साहब कि अशुद्ध एसिटिलीन गैस शोधक, अशुद्ध एसिटिलीन गैस शोधक के तल में प्रवेश करती है और 3 कक्षों में होकर गुजरती है। प्यूरिफायर में दूसरा कंपार्टमेंट क्या होता है? द इम्प्योर एसिटिलीन गैस एंटर द प्यूरिफायर एट बॉटम एंड पासेस थ्रू 3 कंपार्टमेंट। द सेकंड कंपार्टमेंट इन द प्यूरिफायर इज, सेकंड कंपार्टमेंट जो होता है, जो प्यूरिफायर होता है उसमें क्या होता है? तो बच्चों क्या होता है सेकंड कंपार्टमेंट में? क्या होता है? कोई मुझे बताएगा? क्या होता है बच्चों? ये आपका देखिए, लो प्रेशर गैस वेल्डिंग में मैंने कहा कि कार्यस्थल पर जहां पर मैं काम करता हूं वहीं पर एसिटिलीन गैस को बनाता हूं, और उस दौरान जो उत्पादन हो रहा है एसिटिलीन गैस का उसी का मैं वेल्डिंग करने के लिए यूज कर रहा हूं। तो बच्चों वहां पर जो गैस का उत्पादन होता है वो एसिटिलीन में बहुत सारी अनवांटेड जो है वो गैसेज या अनवांटेड जो है एलिमेंट्स उसमें रह जाते हैं, मतलब प्योर एसिटिलीन गैस नहीं होती है। आपने देखा होगा जो सिंपल वाली गैसी गैस जो होती है उसमें जो आपने देखा होगा एक अजीब सी स्मेल्स टाइप की आती है जो आपकी नाक में जो है वो चुभती है, ठीक? वो क्यों है? क्योंकि वो इम्प्योर है, वो प्योर एसिटिलीन नहीं है।
उसको प्योरीफाई करने के लिए बच्चों हम क्या करते हैं, उसके लिए हम यूज करते हैं प्योरीफायर, और प्योरीफायर में वो अलग अलग जो है स्टेज में वो प्योरीफाई होती है। तो बच्चों इसमें पूछ रहा है आपका, वो पूछ रहा है कि सेकंड कंपार्टमेंट जो होता है यहाँ पर इसमें क्या होता है, तो बच्चों वहां पर हम यूज करते हैं फिल्टर ऊल का यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, फिल्टर। वेरी गुड वेरी गुड बच्चों, बहुत राइट आंसर दे रहे हैं सभी लोग, फिल्टर ऊल बच्चों, ठीक है बच्चों। जब भी एमसीक्यू करें बच्चों सभी लोग आंसर करें, मेरी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग आंसर करें, गलत हो सही हो इससे कोई मतलब नहीं होता है, आपका आंसर करना जरूरी है। आपका आंसर करना मतलब आप इंटरेस्ट के साथ जो है, आप पूरे जोश के साथ जो है वो क्वेश्चंस को एनालाइज कर रहे हो, ठीक। तो इसका मतलब थोड़ा सा बच्चों बहुत फास्ट जो है आपको जो है वो आंसर देने हैं। क्लियर हो गया, क्लियर हुआ, किसी कोई प्रॉब्लम? आगे बढ़े बच्चों, ठीक, आगे बढ़े, ठीक, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, विच इम्प्योरिटी इन जनरेटेड एसिटिलीन इज रिमूव्ड विद इन द जनरेटर व्हेन द गैस पासेस थ्रू द वाटर। विच इम्प्योरिटी, उत्पन्न एसिटिलीन में से कौन सी अशुद्धि जनरेटर के भीतर तब दूर हो जाती है जब गैस पानी से गुजरती है। मैंने कहा बच्चों एसिटिलीन जो गैस जो हम जनरेट करते हैं एसिटिलीन जनरेटर के माध्यम से, उसमें बच्चों बहुत सारी जो है वो आपका अशुद्धियां रह जाती है, बहुत सारी अशुद्धियां रह जाती है, ठीक। तो एक स्टेज होती है जब उसको पानी से पास कराया जाता है, पानी के गैस कराया जाता है। तो पूछ रहा है इसमें से कौन सा, जब हम उसको पानी से पास कराते हैं तो इसमें से कौन सी अशुद्धि जो है वो रिमूव हो जाती है। जल्दी से बताइए, जल्दी से राइट आंसर दीजिए। पवन शाह कह रहे हैं सी, बेरोजगार नीरज चौबे कह रहे हैं वाटर वेपर, और बच्चों जल्दी से बताइए, जल्दी से राइट आंसर दीजिए बच्चों जल्दी से। समीर कृष्णा कह रहे हैं बी, और बच्चों और बच्चों डस्ट जो होगा, लाइम डस्ट तो होगा, वो तो ऊल पे कैप्चर आपका हो सकता है। इसके अलावा जल्दी राइट आंसर दीजिए बच्चों, कौन सी इंप्योरिटी है। एक आपने देखा होगा गार्लिक, जैसे गार्लिक जो आपका जैसी स्मेल्स जो है आपने देखा होगा, इम्प्योरीफाई जो आपकी अनप्योर जो आपकी स्ट्रेनिंग गैस होती है, जो प्योर नहीं होती है, आपने देखा होगा उसमें एक स्मेल सी आती है जो आंख नाक में चुभती है। जैसे जैसे आपने देखा होगा लहसुन जो होती है आपकी, लहसुन उसकी जो स्मेल्स होती है इस तरीके की स्मेल्स होती है। तो वहां पर बच्चों आपको क्या अमोनिया which impurity in the general acetylene is removed within the generator when the gas pass through the water। क्लियर हो गया, बिल्कुल 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 राइट आंसर, बिल्कुल राइट आंसर, ठीक। आगे हम बढ़ते हैं बच्चों, आगे हम बढ़ते हैं। पवन साहब वेरी गुड। Where does the secondary combustion take place in an oxyacetylene flame? Where does the secondary combustion take place in oxyacetylene flame? जल्दी से बताइए बच्चों, राइट आंसर जल्दी से बताइए, जल्दी से राइट आंसर बताइए इसका। Where does the secondary combustion take place in oxyacetylene flame? ऑक्सीएसिटिलीन फ्लेम जो होती है बच्चों, ये देखिए, ये सपोज आपका नोजल है, ये कौन सी आपकी, ये नोजल है, यहां से गैस निकल रही है और ये क्या बन रही है आपकी, ये क्या बन रही है आपकी, फ्लेम बन रही है। और सामान्य तौर पर दो कोन आपके बनते हैं। अगर न्यूट्रल कोन की अगर मैं बात करूं, न्यूट्रल फ्लेम की अगर मैं बात करूं, सपोज यहां पर मैं न्यूट्रल फ्लेम की बात कर रहा हूं, न्यूट्रल फ्लेम की अगर मैं बात कर रहा हूं, तो यहां पर दो स्टेज में जो है वो गैस का कंबक्शन पूरा होता है। मतलब जो एसिटिलीन गैस है जो इस नोजल के माध्यम से बाहर निकल रही है, वो दो स्टेज में पूरी तरीके से जो है वो जल जाती है, पूरी तरीके से अच्छी तरीके से जल जाती है दो स्टेज में बच्चों। एक बनाता है इनर कोन, एक हो ये आपका इनर कोन, ये आपका इनर कोन है, और ये क्या है आपका आउटर कोन, या इसको आउटर एनवेलप भी कहते हैं, आउटर एनवेलप भी कहते हैं। तो बच्चों यहां जो ये कोन बन रहा है, ये कोन जो बन रहा है, ये यहां पर वो एसिटिलीन जो जल रही है, देखो एसिटिलीन गैस को जलने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है, तो यहां से तो ऑक्सीजन और एसिटिलीन का मिक्सचर आ रहा है, तो ये जो कोन बन रहा है, ये सिलेंडर के अंदर से जो ऑक्सीजन आ रही है
उसके साथ जलने से ये कोन बन रहा है। अब इससे जो गैस निकल रही है वो भी तो जलेगी, वो जब जलेगी तो उसके लिए ऑक्सीजन कहां से मिल रही है, उसको एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन मिल रही है। तो आउटर कोन जो बनता है वो कैसे बनता है, वो सेकेंडरी कंबक्शन टेक प्लेस इन ऑक्सीडाइजेशन। तो सेकेंडरी, ये प्राइमरी कंबक्शन है, ये फर्स्ट स्टेज पे कंबक्शन है, ये क्या है आपका सेकेंडरी कंबक्शन। सेकेंडरी कंबक्शन जो होगा आपका वो आउटर एनवेलप में होता है या आउटर कोन पे होता है। क्लियर हो गया? ए राइट आंसर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। समीर खान, बेरोजगार नीरज, बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों, सभी के राइट आंसर है। वेरी गुड वेरी गुड, सभी के राइट आंसर है। ठीक, आइए बच्चों, आइए आगे आइए, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आगे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, वेयर डज द सेकेंडरी कंबक्शन ट्रेस विन ऑक्सीजन। ये तो हो गया बच्चों, ये तो हो गया है, ये तो हमारा क्वेश्चन हो गया है। आगे बढ़ते हैं। इन विच वेल्डिंग पोजिशन द रेट ऑफ फिलर मेटल डिपोजिशन इज मोर। किस वेल्डिंग पोजिशन में जो है वो सबसे ज्यादा रेट ऑफ डिपोजिशन ऑफ मेटल जो है वो सबसे ज्यादा होगा। बताइए बताइए, जल्दी से राइट आंसर बताइए, जल्दी से राइट आंसर बताइए। इन विच वेल्डिंग पोजिशन द रेट ऑफ फिलर मेटल डिपोजिशन इज मोर। सबसे ज्यादा फिलर मेटल का डिपोजिशन जो होगा, सबसे ज्यादा फिलर मेटल जो है वो डिपोजिट होगा बेस मेटल पे, वो किस पोजीशंस में होगा, फ्लैट पोजीशंस में, वर्टिकल पोजीशन में, ओवरहेड पोजीशन में, या फिर हॉरिजॉन्टल वर्टिकल पोजीशंस में। जल्दी से राइट आंसर दीजिए बच्चों, जल्दी से राइट आंसर दीजिए, जल्दी से राइट आंसर दीजिए। फ्लैट वर्टिकल या फिर आपका हॉरिजॉन्टल ओवरहेड। जल्दी से राइट आंसर दीजिए बच्चों। और बच्चों अगर सेशंस आपको फ्रूटफुल लग रहा है, अगर आप चाहते हैं इसी से तरह के सेशन जो है वो कंटिन्यू रहे, इसी तरह के एमसीक्यू सेशन जो आपके लिए वो चलाए जाएं, तो बच्चों ऐसे इन सेशन को बच्चों शेयर जरूर करें, इसको शेयर जरूर करें बच्चों, शेयर जरूर करें, सभी लोग बच्चों शेयर जरूर करें। आ गया, एक मिनट। ठीक है, ठीक। हाँ बच्चों, हाँ कहाँ थे हम, कहाँ थे? हाँ हाँ, बिल्कुल 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 बच्चों, बिल्कुल बिल्कुल। कौन सा बच्चों, कौन सा, जल्दी से बताइए कौन सा होगा, कौन सी वेल्डिंग पोजीशंस में बच्चों सबसे ज्यादा जो है आपका, किस पोजीशन में सबसे ज्यादा डिपोजिशंस रेट जो आपका होगा वो किस पोजीशंस में आपका, फ्लैट, वर्टिकल, ओवरहेड या फिर हॉरिजॉन्टल वर्टिकल पोजीशन, निम्न में से किस में आपका होगा। ठीक, किस पोजीशन में। और कभी कभी ये क्वेश्चन बच्चों ऐसे भी पूछा जाता है, कभी कभी ये भी इसलिए भी पूछा जाता है कि कौन सी प्रोसेस और कौन सी वेल्डिंग प्रोसेस, कभी कभी प्रोसेस भी पूछ लिया जाता है, कभी कभी प्रोसेस भी पूछ लिया जाता है। प्रोसेस मतलब कौन सी वेल्डिंग में सबसे ज्यादा होता है, तो सब SMAW ध्यान रखेंगे बच्चों। सबमर्ज आर्क वेल्डिंग में जो है वो सबसे ज्यादा आपका होता है। इसके अलावा अगर मैं पोजीशंस की बात करूं बच्चों, तो फ्लैट और वर्टिकल पोजीशन में जो है वो सबसे ज्यादा आपका वेल्डिंग पोजीशन होता है। ठीक, तो फ्लैट पोजीशंस में आपका जो वेल्डिंग डिपोजिशन जो होगा
वो सबसे ज्यादा जो होगा। उसके बाद आपका वर्टिकल पोजीशंस में, उसके बाद हॉरिजॉन्टल पोजीशन और उसके बाद आपका ओवरहेड पोजीशंस में। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं बच्चों, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फ्लेम टू बी यूज्ड फॉर वेरियस मेटल। Which one of the following is the correct flame to use for various metal? विभिन्न धातुओं के लिए प्रयोग की जाने वाली सही ज्वाला निम्नलिखित में से कौन सी है? Which one of the following is the correct flame to be used for various metal? निम्न धातुओं में से प्रयोग की जाने वाली सबसे ज्वाला निम्नलिखित में से सबसे ज्यादा उपयोग की जाने वाली जो धातु है वो कौन सी है बच्चों? न्यूट्रल फ्लेम है, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम है, कार्बोराइजिंग फ्लेम है या स्लाइटली कार्बोराइजिंग फ्लेम है? सब जल्दी से बताइए बच्चों, राइट आंसर जल्दी से बताइए। बिल्कुल आ रहे हैं बच्चों, आपके सभी के क्वेश्चन राइट आंसर आ रहे हैं। सबसे ज्यादा जो यूज की जाने वाली जो आपका फ्लेम है वो कौन सी आपकी? वो न्यूट्रल फ्लेम है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, Which one of the following rod is used for brazed welding of cast iron? ब्रेज वेल्डिंग ऑफ कास्ट आयरन अगर हमें करनी है तो कौन सी हम जो है वो रॉड यूज करेंगे? कौन सी यूज करेंगे बच्चों? विच ऑफ द फॉलोइंग रॉड इज यूज फॉर ब्रेज वेल्डिंग ऑफ कास्ट आयरन? कास्ट आयरन की ब्रेज वेल्डिंग अगर हमें करनी है, ब्रेज वेल्डिंग अगर हमें करनी है, देखिए बच्चों ब्रेजिंग और ब्रेज वेल्डिंग अलग अलग चीज है। ब्रेजिंग और ब्रेज वेल्डिंग दोनों अलग अलग चीज है। ब्रेज वेल्डिंग जो है वो अलग अलग चीज है। अगर ब्रेज वेल्डिंग की अगर मैं बात करूं तो ये अवस्था है बीच की, वेल्डिंग और ब्रेजिंग के बीच की अवस्था है। ठीक, तो इसमें से राइट आंसर बताइए बच्चों, कौन सी रॉड हम यूज करेंगे? कौन सी यूज करेंगे? सुपर सिलिकॉन कास्ट आयरन रॉड, कॉपर जिंक एलॉय रॉड या सिल्वर ब्रेजिंग रॉड? कौन सी हम यूज करेंगे बच्चों? सिल्वर ब्रेजिंग रॉड या विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूज फॉर ब्रेज वेल्डिंग ऑफ कास्ट आयरन? तो बच्चों ब्रेज वेल्डिंग ऑफ कास्ट आयरन के लिए जो ये ऑप्शंस है उसमें से सबसे सुटेबल ऑप्शन है आपका वो सिल्वर ब्रेजिंग रॉड जो है ये आपका यहाँ पर हो जाता है। सिल्वर ब्रेजिंग रॉड जो है वहां पर हम सामान्यतः जो है अगर हमें कास्ट आयरन की अगर यूज करनी है तो सामान्यतः हम कौन सा यूज करेंगे बच्चों? आप सिल्वर ब्रेजिंग रॉड यूज करते हैं। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आए जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। प्रेसिपिटेशन ऑफ क्रोमियम कार्बाइड अलोंग द ग्रेन बाउंड्री। स्टेनलेस स्टील वेल्डिंग में उष्मा प्रभावित क्षेत्र में नाच की सीमाओं के साथ क्रोमियम कार्बाइड की वर्षा कहलाती है। ये बच्चों थोड़ा सा हिंदी जो है वो ट्रांसलेशन थोड़ा इसमें गड़बड़ हो रखा है, मैं आपको बताता हूं क्या है। Precipitations of chromium carbide along the grain boundary of heat affected zone in stainless steel। मैं बच्चों बहुत शॉर्ट में आपको बताता हूं कि स्टेनलेस स्टील को जब हम वेल्डिंग हम करते हैं तो आपका बच्चों वो 1100 डिग्री सेल्सियस पर, 1100 डिग्री सेल्सियस पर या मैं कहूं अपर क्रिटिकल टेम्परेचर के बाद या फिर मैं कहूं ऑस्टेनेटिक टेम्परेचर पर, वहां पर क्या होता है बच्चों? वहां पर आपका अब स्टेनलेस स्टील है उसमें आपका क्रोमियम भी होता है, आपका कार्बन भी होता है बच्चों। तो वहां पर क्या होता है आपका जो आपका स्टेनलेस स्टील है उसमें से बच्चों आपका क्रोमियम जो है वो अलग होना शुरू हो जाता है। ठीक, और आपका कार्बन के साथ मिलाकर कार्बन क्रोमियम कार्बाइड की जो है वो एक लेयर बना देता है। अब आप ये समझिए कि अगर स्टेनलेस स्टील से क्रोमियम जो है किसी पार्ट से या किसी जगह से वो अलग हो जाए और एक जगह पर आ जाएंगे तो उतनी सी जगह से क्रोमियम निकल गया। और क्रोमियम क्या करता है आपका? जंग रोधी होता है, जंग लगाने से बचता है। तो जहां से वो क्रोमियम जो है वो अलग होके एक जगह इकट्ठा हो गया तो उस वाले पोर्शंस में जंग लगेगा कि नहीं लगेगा? तो वहां पर जंग लगता है और इसी को हम क्या कहते हैं? वेल्ड डिके कहते हैं। तो वेल्ड डिके है। कभी इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी पूछा जाता है कि वेल्ड डिके क्या है
है ये कंडीशन है आपकी कोरोजन की। स्टेनलेस स्टील की वेल्डिंग करने के बाद जो है कोरोजन की स्थिति को हम क्या कहते हैं, आपका वेल्ड डिके। क्योंकि और ये वेल्ड डिके जो फिनोमेना आपका होता है वो किसमें होता है, आपका स्टेनलेस स्टील में होता है। और डिटेल्स में इसको जानने के लिए बच्चों, डिटेल्स में अगर आपको इसको जानना है तो मैंने आपको कहा ITI कॉन्सेप्ट इन शॉर्ट जो है वो आपकी प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहां पर आपको ये सब चीजें जो है वेल्डर की छोटी छोटी चीजें जो है हमने आपके लिए बनाई है। ठीक, इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिलर रॉड इज यूज फॉर ब्रॉन्ज वेल्डिंग ऑफ कॉपर। ले जी, ब्रॉन्ज वेल्डिंग ऑफ कॉपर अब पूछ रहा है। ब्रॉन्ज वेल्डिंग ऑफ कॉपर के लिए जो है वो कौन सी यूज करते हैं, कौन कौन क्या यूज करेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिलर रॉड इज फॉर ब्रॉन्ज वेल्डिंग ऑफ कॉपर। ब्रॉन्ज वेल्डिंग ऑफ कॉपर के लिए क्या यूज करेंगे इनमें से बच्चों। ठीक, क्या यूज करेंगे, सिलिकॉन, ब्रॉन्ज रॉड, कार्बन स्टील, माइल्ड स्टील रॉड, या फिर निकिल ब्रॉन्ज रॉड, या फिर कॉपर सिल्वर एलॉय रॉड। तो कॉपर के लिए अगर कॉपर फिलर ब्रॉन्ज वेल्डिंग अगर करनी है बच्चों हमें किसकी, की कॉपर की हमें यूज करती है, तो यहां पर हम सिलिकॉन ब्रॉन्ज रूड यूज करते हैं। कौन सी यूज करते हैं, सिलिकॉन ब्रॉन्ज रूड। ठीक, सिलिकॉन ब्रॉन्ज रॉड। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। तो इसका बच्चों क्या है आपका सिलिकॉन ब्रॉन्ज रॉड। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चंस आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ, व्हाट इज द एडवांटेज व्हेन स्पेस्ड नोचेस आर मेड इन एल्यूमिनियम बट ज्वाइंट। स्पेस ज्वाइंट क्यों बनाया जाता है बच्चों। आपने अगर एल्यूमिनियम की अगर आपने वेल्डिंग पढ़ी होगी, एल्यूमिनियम की अगर आपने वेल्डिंग पढ़ी होगी, ठीक, तो वहां पर बच्चों बट ज्वाइंट में हम बीच में हम क्या बना देते हैं, स्पेस टाइप के हम बना जाते हैं। अगर आपने देखा होगा बच्चों, एल्यूमिनियम की जब हम वेल्डिंग करते हैं, एल्यूमिनियम की वेल्डिंग करने के लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, इस तरीके की जो इसकी एज प्रिपरेशन करते हैं, इसकी एज प्रिपरेशन करते हैं। यहाँ पर बीच बीच में हम क्या कर देते हैं, बीच बीच में हम क्या कर देते हैं, यहाँ स्पेस, ये समझ लिया आप, हेक्सा जो होता है, हेक्सा जो आपका होता है, हेक्सो से कट मार देते हैं दोनों साइड, इधर भी इधर बीच बीच में। कहाँ पर, आपकी जो एजेज है, जो एजेज है यहाँ से हेक्सा से हम कट मार देते हैं। यहाँ ये बच्चों क्या है, ये समझ लीजिए हेक्सा से हल्के हल्के कट है, और हमने स्पेसिंग बना दी, स्पेस नोचेस, ये क्या बना दी मैंने, नोचेस बना दी, स्पेस्ड नोचेस यहाँ पर बना दी। ये कब, वेल्डिंग, एल्यूमिनियम की वेल्डिंग का स्पेसिमेन तैयार करने का ये तरीका है कि एल्यूमिनियम की वेल्डिंग को करने के लिए हमें क्या करते हैं, उसके स्पेसिमेन को तैयार करने के लिए हम क्या करते हैं, उसका जो आपके उसके जो आपके एज प्रिपरेशंस है या फिर एजेस है, उसमें हम स्पेस नोचेस बना देते हैं। ये क्यों करते हैं बच्चों हम, क्योंकि एल्युमिनियम की वेल्डिंग करने के दौरान जो है एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आती है वो डिस्टॉर्शंस की आती है। कौन सी प्रॉब्लम आती है, डिस्टॉर्शन की। तो इसी डिस्टॉर्शंस को मिनिमाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, एल्यूमिनियम के दो पार्ट को हम जब ज्वाइन करना पड़ता है तो हम यहाँ पर क्या कर देते हैं, स्पेस्ड नोचेस। मतलब इसको आप हिंदी में समझ लीजिए कि जब मैंने एज बनाई थी तो मैंने आरी से छोटे छोटे कट मार दिए पूरी एजेस पे और इक्वली स्पेस्ड पे, मतलब बराबर दूरी पर जो है वो कट मार दिए दोनों साइड। तो इसको क्यों करता हूं मैं, इसको करता हूं टू मिनिमाइज डिस्टॉर्शंस। क्लियर, बिल्कुल राइट आंसर बच्चों, मिनिमाइज डिस्टॉर्शन। आगे हम बढ़ते हैं, आगे हम बढ़ते हैं। माइल्ड स्टील पाइप कैन नॉट बी वेल्डेड बाय गैस वेल्डिंग। ये बोल रहा है कि माइल्ड स्टील पाइप जो है वो गैस वेल्डिंग, माइल्ड स्टील पाइप कैन नॉट बी वेल्डेड बाय गैस वेल्डिंग इफ लेंथ ऑफ पाइप इज मोर, डायमीटर ऑफ पाइप इज मोर, वॉल थिकनेस ऑफ पाइप इज मोर, ज्वाइंट रूट गैप इज लेस देन वॉल थिकनेस। जल्दी से बताइए बच्चों, तो दिमाग लगाइए और जल्दी से राइट आंसर बताइए बच्चों, जल्दी से राइट आंसर चाहिए। माइल्ड स्टील पाइप पूछ रहा है बच्चों कि माइल्ड स्टील पाइप, माइल्ड स्टील पाइप, माइल्ड स्टील पाइप कैन नॉट बी वेल्डेड गैस वेल्डिंग इफ लेंथ ऑफ पाइप इज मोर, लेंथ से क्या फर्क पड़ रहा है, लेंथ से तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। डायमीटर ऑफ द पाइप इज मोर, नहीं, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ना पड़ेगा। हाँ, थिकनेस से जरूर फर्क पड़ेगा, थिकनेस से जरूर पड़ेगा। अगर वॉल थिकनेस ऑफ पाइप जो है वो ज्यादा होगी तो यहां पर जो है वो गैस वेल्डिंग जो है वो काम अच्छे से नहीं कर पाएगी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों आपका, वॉल थिकनेस ऑफ पाइप इज मोर। बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों, बिल्कुल राइट आंसर है, वॉल थिकनेस ऑफ द पाइप इज मोर। क्लियर हो गया।
नेक्स्ट आते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आते हैं, और ये है, ये बताओ, व्हाट होल्ड मोल्टन मेटल इन प्लेस व्हेन वेल्डर इज वेल्डिंग बाय अ गैस ऑन बॉटम साइड ऑफ हॉरिजॉन्टल पाइप। जब एक वेल्डर एक क्षैतिज पाइप के नीचे की ओर गैस वेल्डिंग कर रहा है तो पिघला होता है, तो पिघला हुआ धातु क्या रखता है? व्हाट होल्ड द मोल्टन मेटल इन अ प्लेस व्हेन वेल्डर इज वेल्डिंग बाय द गैस ऑन अ बॉटम साइड ऑफ हॉरिजॉन्टल पाइप। मतलब जब जब बच्चों व्हाट होल्ड द, वो इनमें से वो कौन सी चीज है बच्चों जो मोल्टन मेटल को जो है वहां पर होल्ड रखे रहता है, वहां से फिसलने नहीं देता है, वहां से बहने नहीं देता है। व्हाट होल्ड द मेटल इन प्लेस व्हेन द वेल्डर इज वेल्डिंग बाय द गैस ऑन बॉटम साइड ऑफ हॉरिजॉन्टल पाइप। किसी हॉरिजॉन्टल पाइप के जब बॉटम साइड में वो वेल्ड कर रहा है तो ऐसी क्या चीज है जो उस दौरान उस मेटल को जो है वहां से जो है वो जकड़े रखता है, उस जो मोल्टन मेटल है उसको बहने नहीं देता है? वो क्या चीज है, वो कौन सा फिनोमिना है? फ्लेम प्रेशर, सरफेस टेंशन, ग्रेविटेशनल फोर्स या फिर फिलर रॉड? वो कौन सा बच्चों? वो क्या होगा आपका सरफेस टेंशन। बिल्कुल 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 राइट आंसर बच्चों, बिल्कुल राइट आंसर, बिल्कुल राइट आंसर। क्लियर हो गया? नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। व्हाट इज द पर्पस ऑफ कॉपर कोटिंग ऑन माइल्ड स्टील? तो बहुत आसान क्वेश्चन है बच्चों, क्या क्या पर्पस है, क्यों माइल्ड स्टील की जो फिलर रॉड है, फिलर रॉड बच्चों, एक चीज आप यहां पर ध्यान रखना, इलेक्ट्रोड, फिलर इलेक्ट्रोड या फिर फिलर रॉड दोनों अलग अलग चीज है। इलेक्ट्रोड अगर लिखा हुआ है तो इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग में यूज होगी। रॉड अगर लिखा हुआ है, ठीक, फिलर रॉड अगर लिखा हुआ है सिंपल, तो वो आपका क्या होगा? सिंपल, वो गैस वेल्डिंग या फिर आपका इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग में अलग से जो फिलर मटेरियल यूज होती है वो आपकी रॉड होगी। तो वो वही पूछ रहा है बच्चों, जो आपका फिलर रॉड जो होती है उस पर कॉपर की कोटिंग की जाती है सामान्यतः। आपने देखा होगा बच्चों, मिग वेल्डिंग में भी जो वायर यूज होती है, फिलर वायर जो यूज होती है, वहां पर कॉपर की कोटिंग क्यों की जाती है? और क्यों की जाती है बच्चों? टू कंडक्ट द हीट फास्टर, टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट, टू अवॉइड रस्टिंग ऑफ माइल्ड स्टील। बिल्कुल बच्चों, बच्चों उस पर जो है कोरोजन ना हो, वहां पर रस्टिंग ना हो, वो कोरोडेड ना हो, वो एटमॉस्फेयर के संपर्क में आके जो है वो वायर जो है वो उसमें जंग ना लग जाए, ठीक, उसकी सरफेस जो है वो खराब ना हो जाएगी। एटमॉस्फेरिक कंडीशंस, एटमॉस्फेरिक जो है कंटामिनेशन के कारण जो है उसमें सरफेस जो है उसकी खराब ना हो जाए, तो उसको अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं? कॉपर की कोटिंग करते हैं। क्लियर हो गया? नेक्स्ट आगे आते हैं बच्चों, राइट, जल्दी से आंसर दीजिए। अ की होल इज टू मेंटेन थ्रू आउट द वेल्डिंग ऑफ फर्स्ट रन इन द बट ज्वाइंट टू एंश्योर। A keyhole is to maintain throughout the welding of first run in a butt joint to ensure। सुनिश्चित करने के बट ज्वाइंट में पहले रन की वेल्डिंग के दौरान एक ही होल बनाए रखना चाहिए। क्रैक फ्री वेल्ड, प्रॉपर वीड विड्थ, गुड रेनफोर्स या प्रॉपर रूट पेनिट्रेशन। क्या होगा बच्चों राइट आंसर? जल्दी से बताइए। आई एम फ्रॉम तेलंगाना सर, कैन यू एक्सप्लेन मोर इन इंग्लिश? बच्चों मैं दोनों लैंग्वेज में जो है बताने की, मैं दोनों ही लैंग्वेज में आपको बता रहा हूं, मैं दोनों ही लैंग्वेज में आपको बता रहा हूं। ओके, जल्दी से बच्चों, जल्दी से राइट आंसर दीजिए। A keyhole is to maintain throughout the welding of the first run in a butt joint to ensure। नीचे से क्यों रखा जाता है बच्चों? क्यों रखा जाता है? क्यों रखा जाता है पूरी थ्रू आउट द वेल्डिंग ऑफ द फर्स्ट रन इन बट ज्वाइंट? क्यों रखा जाता है बच्चों? ताकि जो है रूट पेनिट्रेशन जो है, प्रॉपर रूट पेनिट्रेशन जो है वो हो सके, प्रॉपर जो है वो रूट पेनिट्रेशन जो है मुझे मिल सके। इसीलिए तो मैं क्या करता हूं वो, इसीलिए ये जो है वो मैं मेंटेन रखता हूं पूरी वेल्डिंग के दौरान और फर्स्ट वेल्डिंग के दौरान। क्लियर हो गया? ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों, थोड़ा सा फास्ट स्पीड में हम यूज करेंगे।
विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल द साइज ऑफ नगेट इन स्पॉट वेल्डिंग? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, इंपॉर्टेंट मार्क कर देता हूं मैं, इंपॉर्टेंट मार्क कर देता हूं। नगेट, नगेट स्पॉट वेल्डिंग में, स्पॉट वेल्डिंग में जो वेल्ड बनता है वो सबसे ऊपर सीट के ऊपर जो वेल्ड इस तरीके का बनता है, ये इस तरीके का वेल्ड, बटन शेप का जो वेल्ड बनता है, इसको मैं क्या कहता हूं? इसको बोलता हूं मैं नगेट। नगेट क्या बोलता हूं? नगेट। अब ये पूछ रहा है साहब कि इस नगेट के साइज को कंट्रोल कैसे किया जाता है? टाइम से, करंट से, प्रेशर से, या फिर इलेक्ट्रोड कांटेक्ट एरिया से? ऑब्वियस सी बात है बच्चों, इलेक्ट्रोड जैसा आपका होगा, इलेक्ट्रोड के कांटेक्ट, जो इलेक्ट्रोड जो है, इलेक्ट्रोड का कांटेक्ट एरिया जो दो सीट को दबा रहा है उस पर डिपेंड करेगा नगेट का साइज। वो कैसा है? वो कैसा है? जितना ज्यादा होगा, जितना बड़ा चौड़ा होगा, उतना ही वो क्या बनाएगा? वो नगेट बनाएगा। तो इलेक्ट्रोड कांटेक्ट एरिया जो आपका होता है उस पर जो है वो साइज ऑफ नगेट जो है डिपेंड करता है स्पॉट वेल्डिंग के केस में। इतनी बात मेरी क्लियर हुई बच्चों? इतनी बात, बिल्कुल राइट आंसर डी, इलेक्ट्रोड कांटेक्ट एरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए बच्चों, जल्दी से राइट आंसर दीजिए बच्चों, जल्दी से राइट आंसर देना। द शेड नंबर ऑफ कलर्ड ग्लास जनरली यूज्ड इन, द शेड नंबर, जैसे बच्चों हमारा जो चश्मा आप लोग पहनते हैं, नजर का चश्मा, उसमें अलग अलग नंबर का चश्मा होता है, अलग अलग नंबर के, वैसी वेल्डिंग के दौरान भी जो हम अलग अलग शेड के जो है यूज करते हैं, अलग अलग शेड। इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग के लिए अलग, सबमर्ज आर्क वेल्डिंग के लिए अलग, इलेक्ट्रो कितना जो है वहां पर यूवी रेस कितनी वहां से निकल रही है उसके हिसाब से, इसके अलावा करंट कितना रेंज है आपका यूज कर रहे हैं, कितने करंट पे आप वहां पर काम कर रहे हैं, इस पर जो है आपके शेड नंबर डिपेंड करते हैं। तो पूछ रहा है कि 100 एम्पियर तक, 100 एम्पियर तक अगर आप वेल्डिंग कर रहे हैं 100 एम्पियर तक, तो कितना शेड नंबर जो है आप यूज करेंगे? तो जो ध्यान रखना 8 से 9 जो है आप 100 एम्पियर तक यूज करते हैं सामान्यतः, ठीक, 8 से 9, ठीक। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो 10 से 12 जो है वो 100 से एम्पियर से लग 300 एम्पियर की सामान्यतः की बात हो रही है, बिल्कुल सामान्यतः। और बच्चों इससे ऊपर 300 एम्पियर से ऊपर, 300 एम्पियर से अगर ऊपर हम यूज कर रहे हैं तो आपका ये यूज होगा। क्लियर हो गया? ठीक। तो हमेशा बच्चों 100 एम्पियर तक से हम 8, 9 या फिर 10 तक, 8, 9 या फिर आपका मैक्सिमम 10 तक जो है यूज कर सकते हैं 100 एम्पियर तक। क्लियर हो गया? इसके अलावा इन आर्क वेल्डिंग द करंट इंप्लॉयज इज डिसाइडेड बाय, ये पूछ रहा है बच्चों कि आर्क वेल्डिंग में जो करंट है, विद्युत धारा हमें कितनी देनी है, कितना करंट हमें देना है आर्क वेल्डिंग में, वो किस पर डिपेंड करेगा? इन आर्क वेल्डिंग प्रोसेस द करंट इंप्लॉयड इज डिसाइडेड बाय, आर्क वेल्डिंग में मैं करंट कितना रखूं वो ये किस पर निर्भर करेगा? इनमें से साइज ऑफ इलेक्ट्रोड, थिकनेस ऑफ मटेरियल, लेंथ ऑफ वेल्डमेंट, या स्पीड ऑफ वेल्डिंग। जल्दी से बच्चों राइट आंसर दीजिए, जल्दी से राइट आंसर दीजिए, जल्दी से बताइए बच्चों। रेखा गुप्ता, इसकी पीडीएफ कहां मिलेगी सर? बच्चों इसकी पीडीएफ हमारे ऐप में मिलेगी आपको, इसकी सारी पीडीएफ जो है वो हमारे ऐप में आपको मिल जाएगी। इन आर्क वेल्डिंग प्रोसेस द करंट एम्प्लॉयड इज डिसाइडेड बाय, जल्दी से राइट आंसर दीजिए बच्चों। ए साकेत कह रहे हैं, मृगेंद्र साकेत कह रहे हैं ए साइज ऑफ इलेक्ट्रोड, समीर कृष्णा कह रहे हैं, समीर कृष्णा बहुत अच्छे आंसर दे रहे हैं, समीर कृष्णा साइज ऑफ इलेक्ट्रोड, बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों, साइज ऑफ इलेक्ट्रोड, साइज ऑफ इलेक्ट्रोड, साइज ऑफ इलेक्ट्रोड। और ये साइज ऑफ इलेक्ट्रोड जो होगा वो ये किस पे कितना? थिकनेस ऑफ और ये साइज ऑफ इलेक्ट्रोड किस पे डिपेंड करेगा? ये डिपेंड करेगा कितना, जिस धातु को आपने वेल्ड करना है, जिस मटेरियल को आपने वेल्ड करना है उसकी थिकनेस कितनी है, वो कितना मोटा है, इस पर डिपेंड करेगा आपका साइज ऑफ इलेक्ट्रोड। ठीक, तो हमेशा ध्यान रखना वेल्डिंग करंट किस पे डिपेंड करेगा? साइज ऑफ इलेक्ट्रोड, और साइज ऑफ इलेक्ट्रोड किस पे करेगा? थिकनेस ऑफ मेटल टू बी वेल्डेड। क्लियर हो गया? नेक्स्ट, Which gas is sometime added to organ? Important questions,
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सामान्यतः कंफ्यूजन आपको रहता है, अगर आपने मिग वेल्डिंग बहुत अच्छे से नहीं पढ़ी है बच्चों, तो आपको ये कंफ्यूजन होना बहुत लाजमी है। आपको कंफ्यूजन हो सकता है, और ऑब्वियस सी बात है आपको होगा, और बहुत सारे बच्चे जो हैं शॉक भी हो जाएंगे कि ऐसा हम क्यों करते हैं। अलग चीजें कभी कभी आप देखोगे कि हम जो आपकी गैसेस होती हैं, आपकी सील्डिंग गैसेस जो आप यूज करते हो, नोबल गैसेस जो आप यूज करते हो टिग मिग में, आप देखोगे वहां पर कभी कभी आपको कहीं कहीं मिलेगा कि हम ऑक्सीजन भी यूज कर रहे हैं उसके साथ, जबकि ऑक्सीजन के तो आपके बहुत ही बुरे इफेक्ट हैं, वो तो ऑक्सीडाइज कर देगा सरफेस, लेकिन कुछ मात्रा तक हम उसमें ऑक्सीजन यूज करते हैं कुछ उसकी प्रॉपर्टीज को बढ़ाने के लिए, लेकिन उसके इफेक्ट को कम करने के लिए फिर उसके इलेक्ट्रोड को हम उस तरीके से बनाया जाता है, उस इलेक्ट्रोड में कुछ और चीजें मिलाई जाती हैं जो उस ऑक्सीजन के जो गलत इफेक्ट हैं, जो आपके नेगेटिव इफेक्ट हैं, उसको मिनिमाइज कर देता है। तो यहां पर बच्चों ध्यान देना, which gases is sometime added organ in small concentration up to 5%। अब बच्चों फॉर वेल्डिंग निकिल, ये इंपॉर्टेंट चीज है यहां पर, और थिक स्टेनलेस स्टील। अगर यहां पर सिंपल स्टेनलेस स्टील होता और स्टेनलेस थिक नहीं होता, सिंपल आपके थिन स्टेनलेस स्टील होता है, तो हमारा सामान्यतः ऑक्सीजन से भी काम चल सकता था अगर थोड़ा ऑक्सीजन मिला दें, लेकिन यहां पर निकिल दे रहा है, निकिल प्लस थिक स्टेनलेस स्टील। यहां पर हम क्या मिलाते हैं बच्चों, ऐसे कंडीशंस में हम हाइड्रोजन गैस इसमें मिलाते हैं अप टू 5%। हाइड्रोजन गैस यहां पर क्या कर देता है, आपका इलेक्ट्रिक आर्क के टेम्परेचर जो होता है उसको बढ़ा देता है, ठीक, उसको बढ़ा देता है, और बहुत आसानी से जो आपकी कटिंग या फिर आपकी वेल्डिंग जो है यहां पर हो जाती है। क्लियर हो गया? तो हमेशा ध्यान देना है कि ऑर्गन के साथ जो है ये सारी की सारी गैसेज जो है मिलाई जाती है, चाहे ऑक्सीजन हो, चाहे हाइड्रोजन हो, नाइट्रोजन है, हीलियम हो, ठीक, स्मॉल परसेंटेज में। और हाइड्रोजन और हीलियम, हाइड्रोजन ऑक्सीजन की अगर मैं बात करूं तो अप टू 5%, बहुत ज्यादा नहीं मिलाई जाती है। हाइड्रोजन अगर हमने ज्यादा मिला दी बच्चों तो क्या हो जाएगा, एनब्रिटलमेंट हो जाएगा। हाइड्रोजन अगर ज्यादा आपके धातु में अगर चली गई तो क्या हो जाएगा, आपका वहां पर पोरोसिटी हो जाएगी, इसीलिए अप टू 5%। क्लियर हो जाएगा? नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, व्हाट इज द मैक्सिमम एक्यूरेसी ऑफ ट्राई स्क्वायर। ठीक, ये कॉमन सिंपल वर्कशॉप टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल। व्हाट इज द मैक्सिमम एक्यूरेसी ऑफ ट्राई स्क्वायर। ट्राई स्क्वायर की जो एक्यूरेसी कितनी होती है बच्चों, जल्दी से राइट आंसर दीजिए बच्चों, जल्दी से राइट आंसर दीजिए, जल्दी से राइट आंसर दीजिए, जल्दी से राइट आंसर दीजिए। जल्दी से राइट आंसर दीजिए बच्चों, जल्दी से फास्ट आंसर कीजिए बच्चों। 0.05 नहीं बच्चों, इतनी का कितनी होती है बच्चों आपकी, 0.002 mm जो है वो ट्राई स्क्वायर की जो है इतनी जो है एक्यूरेसी आपकी हो सकती है। ठीक, इतना आपका परिशुद्ध जो है वो ट्राई स्क्वायर हो सकता है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। इन विच टाइप ऑफ वेल्डिंग प्रोसेस ऑक्साइड आर रिलीज एज अ स्मोक। इन विच टाइप ऑफ वेल्डिंग प्रोसेस ऑक्साइड्स आर रिलीज एज अ स्मोक। बच्चों फ्लक्स अगर आपने पढ़ा होगा अच्छे से, फ्लक्स अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा बच्चों, तो आपको पता है उसमें आपका ऑक्साइड, फ्लोराइड, ठीक, क्लोराइड, बहुत सारी चीजें जो है मिलाई जाती है फ्लक्स में, तब जाके आपका फ्लक्स बनाएगा। तो फ्लक्स जब जलेगा तो ये सब चीजें भी जलेगी। तो बच्चों यहाँ पर ऑप्शंस है, फ्लक्स कोड आर्क वेल्डिंग, मतलब इसमें फ्लक्स होगा। इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग ओनली, इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग में तो बच्चों सारी वेल्डिंग, जितनी भी आर्क वेल्डिंग है सब आ गई। ठीक, तो यहाँ पर जो है डिसाइड करना आसान नहीं है, क्योंकि इसमें तो टिक भी आ जाएगी, और टिक जो होता है उसमें नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड होती है, उसमें आपका फ्लक्स यूज नहीं होता है। ठीक, इसके अलावा वहाँ पर सील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग ओनली है, और फ्लक्स कोड आर्क वेल्डिंग ओनली है। और डी ऑप्शन जो है बच्चों वो क्या है आपका, फ्लक्स कोड आर्क वेल्डिंग एंड सील्डेड मेटल आर्किंग। बच्चों तो यही जो है ऑप्शन के हिसाब से जो है यही जो है वो आंसर आपका होना चाहिए। ऑप्शन के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो यही आपका आंसर होना चाहिए, फ्लक्स कोड आर्क वेल्डिंग एंड सील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग। क्योंकि दोनों जगह बच्चों आप यहाँ क्या यूज कर रहे हैं, यहाँ पर फ्लक्स यूज कर रहे हैं, दोनों जगह जो है आप यूज क्या कर रहे हैं, फ्लक्स यूज कर रहे हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। इन विच ऑफ द फॉलोइंग वेल्डिंग आर्क इज फाउंड बिटवीन वर्क एंड द फिलर रॉड? जल्दी से राइट आंसर दीजिए बच्चों, बहुत इजी क्वेश्चन है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग वेल्डिंग, निम्न में से किस वेल्डिंग में कार्य और फिलर रॉड के मध्य, कार्य और फिलर रॉड के मध्य जो है वो आर्क बनाई जाती है? जल्दी से, फास्ट बच्चों, टाइम होने वाला, जल्दी से करिए। डी 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 सीम वेल्ड, जल्दी से बताइए राइट आंसर बच्चों। जल्दी से बच्चों राइट आंसर दीजिए, जल्दी से। जल्दी से राइट आंसर, फास्ट। इन विच ऑफ द फॉलोइंग वेल्डिंग आर्क इज फॉर्म्ड, आर्क बनाई जाती है कार्य, कार्य ये वर्क है, और फिलर रॉड फ्यूजन वेल्डिंग ये तो प्रोसेस है। आर्क वेल्डिंग, फ्यूजन वेल्डिंग में तो बहुत सारी वेल्डिंग आ गई। आर्क वेल्डिंग, मेटल आर्क वेल्डिंग, सीम वेल्डिंग किसमें बनाई जाती है? 24 का सी, मेटल आर्क वेल्डिंग बच्चों, सिंपल मेटल आर्क वेल्डिंग। जल्दी से बताइए बच्चों, जल्दी से। और कोई? अब यहां पर हो सकता है इसके आगे वो गैस लिखाना चाह रहा होगा, अदरवाइज आंसर आपका आर्क वेल्डिंग जो है वो सिंपल आपका हो जाएगा। क्लियर हो गया? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाए बच्चों। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एलॉय ऑफ कॉपर एंड निकल? कौन सा एलॉय है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एलॉय ऑफ कॉपर एंड निकल? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एलॉय ऑफ कॉपर एंड निकल? कॉपर एंड निकल का कौन सा एलॉय है? बच्चों जल्दी से राइट आंसर दीजिए, जल्दी से, इतना जल्दी से राइट आंसर दीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एलॉय ऑफ कॉपर एंड निकल? कॉपर एंड निकल का एलॉय है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोनल मेटल, मोनल मेटल, बिल्कुल राइट आंसर बच्चों। चलो जल्दी जल्दी दीजिए बच्चों। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ सेमी परमानेंटली ज्वाइनिंग टू पार्ट कॉल्ड? देखिए बच्चों बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऑप्शन के हिसाब से मैं थोड़ा सा दिमाग लगाइए। What is the process of semi permanently joining two part called? जल्दी से बताइए, इसका जल्दी से राइट आंसर दीजिए बच्चों। जल्दी से राइट आंसर दीजिए बच्चों, जल्दी से। What is the process of semi permanently joining two part called? What is the process of semi permanently joining two part called? दक्ष कह रही हैं, दक्ष ए कह रहे हैं, दक्ष कह रहे हैं क्रैकिंग। और बच्चों रेखा गुप्ता, मृगेंद्र साकेत, सामिर कृष्णा, थॉन्टी हरीश कह रहे हैं ए। और बच्चों जल्दी से राइट आंसर दीजिए, सभी दीजिए जल्दी से बच्चों, राइट आंसर दीजिए जल्दी से, फास्ट बच्चों फास्ट। समीर कृष्णा, समीर कृष्णा बिल्कुल सही पकड़े हैं, समीर कृष्णा बहुत सही पकड़े हैं। यहां पर बच्चों राइट आंसर अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जो होना चाहिए वो क्या होगा आपका? टैकिंग, क्रैकिंग। क्रैकिंग मैं आपको बताता हूं, आपको अगर क्रैकिंग नहीं पता बच्चों, जब हम गैस वेल्डिंग में सिलेंडर पर वाल्व जो है वो फिट करते हैं, वाल्व फिट करते हैं, तो वाल्व में, वाल्व से वो ऑन ऑफ करते हैं, वाल्व को ऑन ऑफ करते हैं, ताकि बच्चों उसके ऊपर अगर कोई डस्ट है,
अगर वाल्व के अंदर कोई आपका डस्ट है या फिर उसका आपका कौन सा वाल्व के ऊपर जो है, आप वाल्व के ऊपर जो है आपका जो फर्दर कनेक्शन है, फर्दर कनेक्शंस को लगाने से पहले आप क्या करते हैं, उसको वाल्व को ऑन ऑफ करते हैं, मतलब गैस को एकदम निकालते हैं और बंद करते हैं, एकदम निकालते हैं बाहर। फोर्स से जो है जब गैस बाहर निकलेगी तो उसमें जो आपका कुछ अगर कुछ भी चीज हो सकता है उस पर डस्ट हो, उसके अंदर कोई चीज पड़ी हो वाल्व के अंदर, या फिर कुछ भी चीजें हो सकती है जो कि बाद में जो है बहुत प्रॉब्लम कर सकती है या फिर आपके इंस्ट्रूमेंट को आगे खराब कर सकती है जब आगे जाएगी। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके जो सेटअप है, उसका जो सेटअप है उसको लगाने से पहले हम क्या करते हैं, उसको ऑन ऑफ करते हैं। तो उस दौरान जब हम ऑन ऑफ करते हैं उसको, तो गैस एकदम बाहर निकलती है। ये समझ लीजिए जैसे आपका घरेलू जो सिलेंडर होता है उस पर आप रेगुलेटर लगा लो, रेगुलेटर में होस पाइप को लगाने से पहले आप क्या कर रहे हो, होस पाइप को लगाने से पहले क्या कर रहे हो, आप उसके जो नीचे रेगुलेटर है उसके जो आपका स्विच है ऑन ऑफ वाला जो है उसको हम खोल रहे हैं और बंद कर रहे हैं, खोल रहे हैं और बंद कर रहे हैं। तो आपका क्या होगा, रेगुलेटर का जो ओपनिंग होगी जहां से आपकी गैस बाहर निकलेगी, वहां से एकदम प्रेशर से गैस बाहर निकलेगी और बंद कर देंगे आप। तो उससे क्या होगा, उसके अंदर का जो चीजें हैं, उसके अंदर की जो चीजें हैं उसके अंदर कोई प्रॉब्लम हो रही है, ठीक, वो आपका क्या हो जाएगा, वो सही हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा आपका क्या होगा, आपका यहाँ पर टैकिंग हो जाएगा, तो क्रैकिंग नहीं होगा, ठीक, हीटिंग ब्रेजिंग नहीं होगा। तो राइट आंसर आपका क्या होगा, टैकिंग होगा। क्लियर हो गया। आगे बच्चों, हाउ मच गैप इज मेंटेन बिटवीन द ग्राइंडिंग व्हील एंड द वर्क रेस्ट ऑन द पेडेस्टल ग्राइंडर। पेडेस्टल ग्राइंडर जो होता है, जो सामान्यतः टूल को ग्राइंड करने के लिए यूज किया जाता है, उसमें बच्चों आपके ग्राइंडिंग व्हील और उसके सामने जो है वर्क रेस्ट होता है, जिसके ऊपर आप टूल रखते हो, जहां पर आपको सपोर्ट करते हैं किसी टूल को अगर ग्राइंड करना है, उसके बीच का जो है वो गैप पूछ रहा है बच्चों। तो ध्यान रखना बच्चों, वो गैप जो होता है वो मैक्सिमम वो आपका 1/8 इंच होता है, 1/8 इंच। और अगर मैं mm में अगर बात करूं बच्चों, तो ये अब लगभग अप टू 3 mm हो जाता है, अप टू 3 mm, 2 से 3 mm। क्लियर। रेखा गुप्ता जी कह रही हैं, सर टू द पॉइंट बताएं चीजों को प्लीज। और हम कैसे बता रहे हैं बच्चों, टू द पॉइंट बता रहे हैं। मृगेंद्र साकेत, ठीक है, आपको आपके लिए हम जो क्वेश्चंस हैं वो डिटेल्स में नहीं बताएंगे, अब हम केवल क्वेश्चंस पढ़ेंगे और ऑप्शंस पे टिक मांगेंगे, ठीक है। ठीक है बच्चों, ठीक है। आगे, स्टैंडर्ड ब्रास इज अ मिक्सचर ऑफ, बच्चों बहुत सिंपल क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड जो ब्रास होता है वो किस चीज का मिक्सचर है आपका, ठीक। तो ये तो सबको पता है बच्चों, आपका स्टैंडर्ड ब्रास जो होता है आपका वो कॉपर एंड जिंक का जो है वो मिक्सचर है। क्लियर हो गया। इसके अलावा बच्चों, विच ऑक्सीस्टाइन फेज हैज एडिशनल फ्यूल गैस, विच ऑक्सीएस्टिन फ्लेम हैज एडिशनल फ्यूल गैस। देखो, ऑक्सीएस्टिन की अगर मैं बात करूं बच्चों, ऑक्सीएस्टिन की अगर मैं बात करूं तो इसमें एसिटिलीन जो है, इसमें देखो ये मतलब O2C2H2, इसमें जो आपका फ्यूल गैसेज होता है वो कौन सी होती है, C2H2 गैस, फ्यूल गैस C2H2 है। तो इन तीनों फ्लेम में से फ्यूल गैस किसमें ज्यादा होती है, मतलब C2H2 किसमें ज्यादा होगी, C2H2 किसमें होगी, जब O2CH2 का रेशियो 1:1 हो तो इसको बोलूंगा मैं न्यूट्रल फ्लेम। जब ऑक्सीजन का ज्यादा हो, जब ऑक्सीजन का ज्यादा हो, ठीक, और आपका C2H2 का कम हो तो इसको मैं बोलूंगा ऑक्सीडाइजिंग। लेकिन अगर ऑक्सीजन का कम हो और फ्यूल गैस का ज्यादा हो तो इसको मैं क्या बोलूंगा, इसको मैं बोलता हूं कार्बोराइजिंग या फिर रिड्यूसिंग। क्लियर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, कार्बोराइजिंग। क्लियर हो गया, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाए बच्चों, लास्ट क्वेश्चन में जल्दी से आ जाइए आपके, विच फ्लेम इज यूज फॉर ब्रास एंड ब्रॉन्ज वेल्डिंग। जल्दी से बताइए, विच फ्लेम इज यूज फॉर ब्रास एंड ब्रॉन्ज वेल्डिंग। जल्दी से राइट आंसर दीजिए बच्चों, जल्दी से राइट आंसर दीजिए।
मृगेन साकेत कह रहे हैं सी। जल्दी से बच्चों राइट आंसर दीजिए। सी 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 बिल्कुल राइट आंसर। ऑक्सीडाइजिंग, समीर बिल्कुल सही है बच्चों, बिल्कुल सही राइट आंसर है। राइट आंसर जो हो जाएगा बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर, बिल्कुल राइट आंसर जो हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा आपका? ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया? ऑक्सीडाइजिंग बिल्कुल सही है बच्चों। रेखा गुप्ता, इतना कमेंट करने से, फालतू अनर्गल मैसेज करने से बढ़िया है बच्चों यहां पर आप केवल क्वेश्चन टू क्वेश्चंस करें। आपके काम के अगर लग रहे हैं कि आपको क्वेश्चंस काम के हैं तो आप कीजिए, अदरवाइज जबरदस्ती नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि भाई आपके काम के क्वेश्चंस नहीं है तो आप नहीं एंजॉय मत कीजिए इस क्वेश्चन को, कोई जरूरी नहीं है। ठीक, इतना ज्यादा जो है केवल ऑप्शन से मतलब रखिए बच्चों, क्वेश्चन से मतलब रखिए। ओके, थैंक यू बच्चों, टाइम हो गया है, 1 घंटा का समय मिलता है। आप जितना ज़्यादा रिस्पॉन्स करेंगे बच्चों उतना ज़्यादा जो है हमें यहाँ पर, जितना फास्ट रिस्पॉन्स करते हो उतना ज़्यादा हमें जो है यहाँ पर क्वेश्चन जो है हम मैक्सिमम करा पाएंगे। ठीक है बच्चों, इतना ही। ओके, थैंक यू, थैंक यू। कल बच्चों नए क्वेश्चंस के साथ और क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू।